गुड मॉर्निंग। आज हम वेक्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर हमने लिया है 6। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। 1 मार्क्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सम करना है स्टूडेंट। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इन तीनों का सम करना है, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ओके, ए की वैल्यू पुट करेंगे, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। अब स्टूडेंट प्लस आता है, लेकिन प्लस इंटू, चलो एक काम करते हैं फिर, प्लस इंटू माइनस आपका माइनस बनेगा 2i प्लस 4j प्लस 5k, क्योंकि बाहर प्लस था तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस सी वेक्टर क्या है, i माइनस 6j माइनस 7k। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टूडेंट i को ऐड करके देखते हैं। देखो i यहां पॉजिटिव, i यहां पॉजिटिव, i प्लस आई कैप 2i कैप, और यहां माइनस का 2i कैप। इसका मतलब प्लस माइनस आपका 0 हो गया, 2 ये है और 2 ही पॉजिटिव, तो 0i कैप हो गया। उसके बाद j पे चलते हैं। j यहां 2 नेगेटिव है और जो 6 है वो भी क्या है, नेगेटिव। तो 6 और 2 8j नेगेटिव है और 4j पॉजिटिव है, तो दैट मींस आपको माइनस 4j मिलेगा। k 1 टाइम और ये 5 टाइम 6 टाइम, और ये माइनस 7 टाइम क्या है, k, तो आपको माइनस का k कैप मिलेगा। यानी कि 1 प्लस आपका 5 6k माइनस 7k, माइनस का 1k आपका बच जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, एडिशन। a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपको क्या करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। ओके, बिल्कुल सिंपल सा है। तो गिवन वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k। ओके, हमको फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर की इक्वल में स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर की इक्वल होता है ए कैप के इक्वल में ए वेक्टर अपॉन मोड ए। ओके स्टूडेंट, तो ए कैप अपने को फाइंड आउट करना था, तो देयरफॉर ए कैप के इक्वल में स्टूडेंट होगा ए वेक्टर, दैट इज ये जो आपको गिवन वेक्टर है i प्लस j प्लस 2k, और मोड का मतलब स्टूडेंट आपको पता है कि अंडर रूट i j k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। i का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट भी 1 है, 1 का स्क्वायर, k का 2 है तो 2 का स्क्वायर। दैट मींस अपने को a कैप के इक्वल में क्या मिलेगा, i प्लस j प्लस 2k। ओके, और इनका स्क्वायर स्टूडेंट आपको क्या मिल गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, दैट इज ए कैप के इक्वल में आएगा i प्लस j प्लस 2k और अपॉन में अंडर रूट 6। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। ओके, अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 को देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस j प्लस 2k व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट। लेट a वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 2k। ओके स्टूडेंट, अपने इसको a वेक्टर लेट कर लिया कि इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर था वो क्या है, आपका a है। ओके, एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो आपने इमेजिनेशन किया था, उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट, ए कैप के इक्वल में वेक्टर ए अपॉन मोड ए। ओके स्टूडेंट, तो देयरफॉर ए कैप इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, वेक्टर ए आपके पास है 5i माइनस j प्लस 2k कैप अपॉन मोड का मतलब तुम समझ चुके हो स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4,
दैट इज ए कैप के इक्वल में 5i माइनस जे प्लस 2k कैप अपॉन में √30। अब स्टूडेंट देखो वेक्टर के इक्वल में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है स्टूडेंट। वी नो दैट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, तो अपने को जो वेक्टर चाहिए था वो क्या बनेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कितना स्टूडेंट, 8। तो देयरफॉर 8 इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या स्टूडेंट, ए कैप, क्योंकि कैप क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो याद आएगा 5i माइनस जे प्लस 2k, ओके, और अपॉन में √30। अब 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 40i माइनस 8j प्लस 16k अपॉन में √30। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो इसको आप नोट करें। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर ए 3i माइनस 4j माइनस 4k, b वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k एंड c वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 3j माइनस 5k फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट इसके दो मेथड हैं, तो मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूं। ओके, तो चलो सोल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट गिवन है अपने पास पोजीशन वेक्टर, गिवन पोजीशन वेक्टर a इज इक्वल टू है 3i, a का पोजीशन वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 4k, b वेक्टर के इक्वल में 2i माइनस j प्लस k, c वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 3j और माइनस 5k। ओके स्टूडेंट, पहला जो बिल्कुल सिंपल मेथड है स्टूडेंट, देखो वी नो दैट, अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दैट मींस यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अपन एक एग्जांपल लेते हैं और इसके इक्वल में 0 आ गया डॉट प्रोडक्ट में, तो आपने बोला था कि अगर ए डॉट बी के इक्वल में 0 आता है तो देन ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। तो अपन ऐसे बोले कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट, ये आपका मान लो बी वेक्टर है और ये आपका क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या हो गया आपका सी। तो ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर, इसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल हुआ, 90 का। और अपने को प्रूव क्या करना है कि ये जो ए बी सी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अपन देखेंगे, ओके, इस रूल को अपन इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहां से देखो स्टूडेंट कि अगर मैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करा दूं, ओके, यानी कि इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं, तो 2i माइनस जे और प्लस के डॉट i माइनस 3j माइनस 5k। ओके स्टूडेंट, अब हमने सीखा था कि i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1 होता है। तो i डॉट i तो 1 हो गया। अब i का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 इंटू 2 अपने को क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 ही, 1 में i 1 डॉट 2 आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब उसके बाद माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, ओके, और j डॉट j तो आपका 1 ही होना है, तो 1 इंटू 3 आपको 3 मिलेगा, और प्लस इंटू माइनस आपका माइनस, और 1 इंटू 5 आपका 5, आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। दैट इज b डॉट c के इक्वल में क्या आ गया, 0 आ गया। तो अपन बोल सकते हैं कि b वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन c वेक्टर। इसका मतलब आप बोल सकते हैं b किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, c के ऊपर। ओके, ये आपका b वेक्टर था, ओके, ये आपका क्या हो गया, c वेक्टर, और ये क्या हो गया आपका a वेक्टर। तो b परपेंडिकुलर है c पे, तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो a b c है वो आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। एक मेथड स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, ये है। ओके, दूसरा मेथड आप क्या करेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे।
देखो स्टूडेंट, पहले तो अपन ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। ए बी कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओके, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जब ए बी फाइंड आउट करेंगे तब आप इसका मोड निकाल लेना, ओके। फिर आप बीसी निकाल लेना, फिर बीसी का क्या करेंगे? मोड कर देंगे। फिर आप निकालेंगे एसी और एसी का मोड करेंगे, ओके। ये तीन चीज आपको करनी पड़ेगी। फिर यहां से आपको ऐसा मिल जाएगा कि भाई ए बी वेक्टर का मोड प्लस एसी वेक्टर का मोड इक्वल होगा बीसी वेक्टर के मोड के इक्वल। मोड का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया कि देखो, किसी भी वेक्टर का अगर अपन मोड लेते हैं स्टूडेंट, तो वो जो क्वांटिटी है वो आपकी स्केलर हो जाएगी, यानी कि उसकी साइड की लेंथ आ जाएगी। यानी कि इस साइड की लेंथ का स्क्वायर कुछ भी है और इस साइड की लेंथ का स्क्वायर थर्ड साइड की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है। और ये हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में, ओके। तो उस रूल से ये आपका क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, चाहे ये लगे तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ये लगे तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 13.1 के बाद लेते हैं एग्जांपल नंबर 14। इफ एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर ए एंड बी इज थीटा। दो यूनिट वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। Then prove that sin theta by 2 is equal to 1 by 2 mod of a cap minus b cap। ये एग्जाम्पल भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ओके स्टूडेंट। तो इसको सोल्व करते हैं हम। देखो क्वेश्चन में गिवन है a कैप इज इक्वल टू b कैप का मोड इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों क्या है आपके यूनिट वेक्टर है, ओके। अब देखो स्टूडेंट, अगर a कैप माइनस b कैप का मोड का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो अपने को मिलेगा a कैप का मोड का होल स्क्वायर माइनस 2a कैप डॉट b कैप प्लस मोड b कैप का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये तो आपकी यूनिट वेक्टर, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2a कैप डॉट b कैप और प्लस 1। क्लियर? अब इसको अपन ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 क्या होगा आपका 2, और यहां डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ओके। तो मोड ऑफ a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 2 माइनस 2 इसका फॉर्मूला, ओके। डॉट प्रोडक्ट से मोड a कैप मोड b कैप cos थीटा। क्यों? we know that a वेक्टर डॉट b वेक्टर के इक्वल में मोड a मोड b cos थीटा होता है, ओके। अगेन देखो स्टूडेंट, इसके इक्वल में 1 और इसके इक्वल में भी 1 आएगा। तो दैट इज a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 cos थीटा। तो a कैप माइनस b कैप का मोड का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 cos थीटा। अब स्टूडेंट इसमें से 2 कॉमन लिया जाएगा, ओके। तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं। a कैप माइनस b कैप के मोड का होल स्क्वायर 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा। अब स्टूडेंट इसका अपन फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा का। तो देयरफॉर a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। देखो cos थीटा का फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमने इस cos का फॉर्मूला लगाया। अब आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। a कैप माइनस b कैप के मोड का होल स्क्वायर 2 1 से 1 कैंसिल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2 2 क्या हो गया आपका 4। तो a कैप माइनस b कैप के मोड का होल स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर रूट बोथ साइड, ओके स्टूडेंट। दोनों साइड का क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। तो हमको क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, a कैप माइनस b कैप, और इस साइड मिलेगा अपने को 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2। 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे
दैट इज अपने को मिलेगा साइन थीटा बाई 2 और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 1/2 मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ओके, और यही क्वेश्चन में अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। ओके स्टूडेंट, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। Yes, student. Next example: if A, B, C are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, show that the vector A plus B plus C is equally inclined to ABC. देखो स्टूडेंट, आपको क्या बोला कि ABC है, उनका इक्वल तो मैग्नीट्यूड है और ABC म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तब आपको बोला कि प्रूव करना है कि A plus B plus C ये वेक्टर इन ABC के साथ इक्वल एंगल पे आपका क्या है, झुका हुआ है, ये अपने को प्रूव करना है। ओके, तो चलो सोल्व करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो अपन क्या करते हैं कि मोड ए इज इक्वल टू मोड बी इज इक्वल टू मोड सी के इक्वल में इक्वल जो मैग्नीट्यूड है वो स्टूडेंट हमने लिया लैम्डा। ओके, और साथ में आपको बोला है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो A डॉट B के इक्वल में B डॉट C के इक्वल में A डॉट C इज इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। किस केस मिलेगा, जब ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ओके, नाउ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ A वेक्टर प्लस मोड ऑफ B वेक्टर का मोड का स्क्वायर प्लस मोड सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके स्टूडेंट, अच्छा, वेक्टर ए मोड ए का होल स्क्वायर मतलब लेमडा का स्क्वायर, तो आपके पास आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर, ये आपका लेमडा स्क्वायर प्लस अगेन लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर? तो मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम लेमडा स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट, तो हमको क्या मिलता है स्टूडेंट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू √3 लेमडा, हमको ये मिलता है। अब स्टूडेंट हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि द वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। तो यहां थोड़ी सी इमेजिनेशन करते हैं स्टूडेंट कि ये जो वेक्टर है, ओके, a प्लस बी प्लस सी, तो लेट a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर make angles, okay, alpha beta gamma respectively with a vector, b vector and c vector। then यानी कि हमने क्या लिखा कि ये जो वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी, वो इन ABC के साथ अल्फा एंगल, बीटा और गामा एंगल बनाता है। ओके, तो तब बोलेंगे कि कोस अल्फा के इक्वल में क्या होता है स्टूडेंट, हमको पता है कि कोस अल्फा के इक्वल में होता है a डॉट बी अपॉन मोड ए और मोड बी। अब a वेक्टर कौन सा होगा स्टूडेंट, इसको अपन मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ये आपका a वेक्टर हो गया। ओके, और ये आपका b हो गया, या फिर इसको ऐसे आप v लेट कर लो, ये क्या है a, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी कि कोस अल्फा के इक्वल में a डॉट b। तो a तो अपने पास है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये तो आपका a आ गया, डॉट b वेक्टर इसको लेते हैं डॉट a वेक्टर, और अपॉन में मोड ऑफ a यानी कि मोड, ये मोड था आपका, ओके, मोड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इनटू मोड b वेक्टर। ओके सर, तो ये आपका मोड है, इधर मोड लगा लो, मोड, और ये भी आपका मोड। अब स्टूडेंट इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे,
तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, कोस अल्फा के कुल में a डॉट a, यानी कि a डॉट a को अपन लिख सकते हैं मोड a का स्क्वायर। अब बाकी को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो a डॉट b, ओके, a डॉट b क्या है, देखो स्टूडेंट, a डॉट b आपका 0 और c डॉट a भी क्या आपका 0, तो आगे छोड़ देंगे इसको, अपॉन a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c आपका है अंडर रूट 3 लेमडा इनटू, यानी कि डॉट b वेक्टर, मोड ऑफ b वेक्टर किसके इक्वल में है, लेमडा के इक्वल में। तो कोस अल्फा के इक्वल में इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, लेमडा का स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट 3 लेमडा स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल, कोस अल्फा के इक्वल में आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 और आगे को अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। ओके, तो अल्फा की इक्वल में आ गया स्टूडेंट कोस इनवर्स 1 बाय रूट 3। सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू भी क्या आएगा, कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 और गामा इज इक्वल टू भी क्या आएगा, कोस इनवर्स 1 बाय रूट 3। और आपको क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि ये जो वेक्टर है वो एबीसी के साथ इक्वल एंगल पे क्या है, झुका हुआ है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार जरूर देख लें। ओके यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि प्रूव दैट a डॉट b का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू मोड a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है स्टूडेंट। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा था कि a डॉट b के इक्वल में मोड a डॉट मोड b कोस थीटा, और अगर यहां से मैं कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो हमारे पास क्या आएगा, a डॉट b अपॉन मोड a और मोड b। ओके स्टूडेंट, अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड का मोड ले लेते हैं। तो कोस थीटा का मोड इज इक्वल टू मोड a डॉट मोड b अपॉन मोड का मोड ही होगा स्टूडेंट, तो ये आपका आ जाएगा। तो कोस थीटा का मोड क्या आ गया अपने पास, मोड a डॉट b अपॉन मोड a और मोड b। ओके स्टूडेंट, अब देखो वी नो दैट जो कोस थीटा की वैल्यू होती है स्टूडेंट वो लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अगर यहां अपन मोड लेते हैं इस कोस का, तो कोस थीटा की वैल्यू आपकी रहेगी लेस देन इक्वल्स टू 1, किसकी, मोड की। अगर आप यहां मोड लेते हैं तो अब यहां हम कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। मोड कोस थीटा की वैल्यू क्या है, मोड a डॉट b अपॉन मोड a और मोड b लेस देन इक्वल्स टू 1। अब a डॉट मोड a और मोड b को 1 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a डॉट b का मोड लेस देन इक्वल्स टू मोड a और मोड b। अब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a डॉट b का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू मोड a का स्क्वायर इनटू मोड b का स्क्वायर। और आपको क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं 13.2 में, फॉर एनी वेक्टर a प्रूव दैट वेक्टर a इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट i डॉट i। ओके स्टूडेंट, और a डॉट j डॉट j a डॉट k डॉट k इसके इक्वल में क्या आना चाहिए, a। ओके, ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट। तो अब इसको अपन सोल्व करते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। तो लेट वेक्टर a इज इक्वल टू a1 i कैप, ओके, a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब देखो स्टूडेंट, ये आपने a वेक्टर लिया है, अब हम लेते हैं a डॉट i। क्या लेते हैं, a डॉट i, मतलब इसकी RHS को लेंगे और LHS हमको लेके आनी है। तो a डॉट i
इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ए का मतलब ए वेक्टर a1i प्लस a2j और प्लस a3k, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डॉट आई। अब स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि i डॉट आई तो आपका क्या बनेगा 1, यानी कि a वेक्टर डॉट आई के इक्वल में क्या आएगा a1, और बाकी सब के साथ क्या हो जाएगा ये 0। तो अपने को मिल गया a डॉट आई कैप के इक्वल में a1 मिल गया। अब देखो आगे आपको बोला कि इतना करने के बाद इसका डॉट प्रोडक्ट और करना है, तो दोनों साइड अपन क्या करेंगे, i डॉट आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a1 i हो गया, यानी कि a डॉट आई कैप के इक्वल में a1 i कैप बनेगा। ओके, अब सिमिलरली स्टूडेंट आप ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। इस प्रोसेस से अपने को क्या मिलेगा, a वेक्टर डॉट j, और डॉट j के इक्वल में अपने को मिलेगा a2j कैप, एंड a डॉट k के इक्वल में हमको मिलेगा a3k। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, और ये बन गई आपकी थर्ड, और तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इधर से आपका क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा, a वेक्टर डॉट आई प्लस a वेक्टर डॉट j प्लस a वेक्टर डॉट k, और डॉट k इज इक्वल टू आपका बनेगा यहां a1i प्लस a2j प्लस a3k। ओके, अब देखिए किसके इक्वल स्टूडेंट, ये a वेक्टर के इक्वल में है, तो इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, a वेक्टर आ जाएगा। ओके, तो हमको क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके यस स्टूडेंट, अब हम लेते हैं 13.3 में क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर एनी वेक्टर a एंड b प्रूव दैट a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट फर्स्ट इसकी रो a डॉट b और b डॉट b। ये आपको प्रूव करना है, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है स्टूडेंट, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसकी एलएचएस लेते हैं, a क्रॉस b का होल स्क्वायर, या फिर अपन बोल सकते हैं मोड a क्रॉस b का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, a वेक्टर का होल स्क्वायर, b वेक्टर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो स्टूडेंट, वी नो दैट a क्रॉस b के इक्वल में स्टूडेंट क्या होता है, मोड a मोड b साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। अब देखो स्टूडेंट, ये एन कैप कहां चला गया, एन कैप का अगर अपन मोड लें तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर हो गया, और इसका स्क्वायर क्या बनेगा आपका 1 बन जाएगा, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगी। तो दैट मींस अपन बोल सकते हैं कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, मोड a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को अपन राइट कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब a स्क्वायर मोड a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, मोड a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर माइनस मोड a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्टूडेंट, अगेन वी नो दैट a डॉट b के इक्वल में क्या होता है स्टूडेंट, मोड a मोड b और कोस थीटा, बट यहां क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब इसका अगर स्क्वायर कर दूं मैं तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ये a डॉट b का होल स्क्वायर आ रहा है। तो दैट मींस a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, इसको मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहां आपको, यानी कि इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूं, ये देखो a डॉट a, ओके a स्क्वायर हो गया, और b डॉट b माइनस a डॉट b और a डॉट a। क्लियर, डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा था कि a डॉट a के इक्वल में मोड a का स्क्वायर होता है।
अब इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, a डॉट ए और यहां नीचे लिख देंगे a डॉट बी। क्वेश्चन कॉपी कर दो अगर समझ में नहीं आता है, a डॉट a डॉट बी और a डॉट बी। ऐसा क्यों लिखा मैंने, b डॉट a। आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व होती है स्टूडेंट। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन आता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आपको यही चीज मिलेगी। और क्वेश्चन में भी हमको यही प्रूव करवा रहा था कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। देख लो ये इसके इक्वल आ गया, तो ये आपका हो गया प्रूव। तो हेंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट a डॉट b and a dot c is equal to 0 and angle between b and c is pi by 6, then prove that vector a is equal to plus minus 2 b cross c। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला है कि मोड a और मोड b एंड मोड c क्या है आपके यूनिट वेक्टर, इसलिए इनके इक्वल में हमने 1 लिखा है। अब आपको साथ में कंडीशन क्या दे रखी है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0, दैट मींस दिस इंप्लाइज a वेक्टर परपेंडिकुलर b। ओके, और साथ में एक कंडीशन और भी गिवन है कि a डॉट c के इक्वल में 0 होगा, तो दिस इंप्लाइज a वेक्टर परपेंडिकुलर c वेक्टर। ओके, तो अपन बोल सकते हैं कि वेक्टर a ओके इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर b एंड c। ओके, दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो दैट मींस हम बोल सकते हैं देयरफॉर a वेक्टर विल बी पैरेलल, ओके, पैरेलल टू परपेंडिकुलर वेक्टर। बात को समझना, पैरेलल टू परपेंडिकुलर वेक्टर b क्रॉस c, वेक्टर b क्रॉस c। यानी कि अगर ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है तो अपन बोल सकते हैं कि b क्रॉस c के ये क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, तो दैट मींस a वेक्टर अपन मान लेंगे कि लेट a वेक्टर के इक्वल में लेम्डा b क्रॉस c। क्लियर। अब स्टूडेंट b क्रॉस c निकालते हैं यहां से। b क्रॉस c के इक्वल में क्या होता है स्टूडेंट, मोड b मोड c साइन थीटा इंटू n कैप। क्लियर। मोड b और मोड c क्या है आपका 1, तो b क्रॉस c के इक्वल में आएगा 1 इंटू 1 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 6 n कैप। ओके, अब स्टूडेंट इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो स्टूडेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब स्टूडेंट b क्रॉस c के इक्वल में इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा, a बाई लेम्डा, वेक्टर a बाई लेम्डा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 का मतलब 1/2 और n, लेम्डा को इधर शिफ्ट करेंगे तो a वेक्टर के इक्वल में लेम्डा n कैप बाई 2। अब दोनों साइड का स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो मोड a का स्क्वायर इज इक्वल टू लेम्डा का स्क्वायर और n कैप का स्क्वायर स्टूडेंट ये एक यूनिट वेक्टर है तो आपका 1 हो जाएगा बाई 4। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 इंटू मोड a का स्क्वायर इज इक्वल टू लेम्डा स्क्वायर और मोड a का मतलब अगेन आपका 1, तो 4 के इक्वल में लेम्डा स्क्वायर और लेम्डा के इक्वल में प्लस माइनस 2। ओके, अब ये जो लेम्डा की वैल्यू वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ लेम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो अपने को मिलेगा a वेक्टर के इक्वल में प्लस माइनस 2 और b क्रॉस c, और यही अपने को क्वेश्चन में प्रूव करना था। बिल्कुल इजी सा प्रूफ था। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।